अगर आप इस टॉपिक को जितना हम बता रहे हैं क्लियर करेंगे तो लगभग 20+ क्वेश्चन इसी में से इस टॉपिक से मिल जाएंगे जो हम सीरीज करवाने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कोस्ट गार्ड का फॉर्म अभी आ चुका है तो उस परीक्षा की दृष्टिकोण से हम मैथ में चालू करने वाले हैं एक सीरीज जिसका एक एक टॉपिक आपको बताएंगे। और मैथ में अगर आप इस टॉपिक को जितना हम बता रहे हैं क्लियर करेंगे तो लगभग 20+ क्वेश्चन इसी में से इस टॉपिक से मिल जाएंगे जो हम सीरीज करवाने वाले हैं। तो हमारा पहला चैप्टर का शुरुआत होगा आज समुच्चय से, यानी सेट थियरी। इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सेट थियरी में हम किस प्रकार से आपको समझाएंगे। जैसे पहला ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा ए माइनस बी, चौथा ए डैश के बारे में बताएंगे जो डैश का साइन होता है, पांचवा 3 पर आधारित होगा जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। इस टाइप का जो साइन है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये जो है इसे यूनियन बोला जाता है, इसे इस साइन को इंटरसेक्शन बोला जाता है, इस साइन को माइनस बोला जाता है और इस साइन को डैश के रूप में दिखाते हैं। छठा जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे उपसमुच्चय के बारे में इसी चैप्टर में। सातवां जो चर्चा करेंगे वो रिक्त समुच्चय के बारे में। आठवां जो चर्चा करेंगे वो हम एक्सप्लेन थ्योरी। जब आप ये सब समझ जाएंगे तब हम आपको लास्ट में वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे। वेन डायग्राम जो होता है वो एक्सप्लेन थियरी पर आधारित होता है। ये जो एक्सप्लेन थियरी आप देख रहे हैं इसी पर आधारित, इसी पर बेस वेन डायग्राम होता है। जब आप इसको समझेंगे तब इसको आसानी से समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। जैसे है ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन ये साइन है। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। जब दो चीज़ों को हम मिला देते हैं तो उसे यूनियन बोला जाता है। देखिए कैसे, ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4, बी इक्वल टू दिया गया 2 3 5। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। जब मिलाना है तो यूनियन का यूज करेंगे। कैसे, ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए 2 3 पहले से ही हैं दोनों में, तो वही चीज जब वही मिले तो हम मिलाते वक्त वही लिखते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5। देखिए ये 2 3 वही था, हमको वही लिखे, बाकी सब वैसे उतार दिए। 1 4 और 5 हमारे लिए नया था तो हम नया के रूप में लिख लिए। ये होता है ए यूनियन बी, हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने बुक में खोजिएगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसे पहले सॉल्व करिएगा। बेस बनाते ही समुच्चय अपने आप आने लगेगा। जब आप बेस को सीखेंगे तो धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चनों पर जाएंगे। जब बेस ही नहीं क्लियर रहेगा तो एडवांस क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी। जैसे हम पहला टाइप आपको बताए हैं, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3, बी इक्वल टू दिया गया 4 5। अब निकालने को कहा गया ए यूनियन बी। तब आप क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। जैसे हमने कहा दो चीज़ों को मिला देना ए यूनियन बी कहलाता है। तो दोनों को मिलाएंगे। इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है इसलिए हमको सभी को लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5। इन दोनों क्वेश्चनों से आप एक चीज सीख गए होंगे, यदि कॉमन रहता है दोनों में तो वही लिखते हैं, बाकी उतार देते हैं। यदि कॉमन नहीं मिलता है तो सभी को सम्मिलित किया जाता है, सभी को मिलाया जाता है। बहुत ही आसानी से आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझा, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
दूसरा जो टाइप है वो ए इंटरसेक्शन बी का है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, यानी दो चीज़ों को लिया जाए, मान लीजिए 4 चीज़ों को लिया गया तो उसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा हमें, कॉमन क्या होता है। जैसे दिया गया a इक्वल टू 1 2 4 5, b इक्वल टू 6 10 12 4 1। अब इसमें पूछा गया a इंटरसेक्शन b, तब हम कॉमन ढूंढेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। एक कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हम एक को लिखेंगे। 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है। तो 1 और 4 ये हमारा आंसर आ गया, यानी 1 और 4। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अपने बुक में ढूंढेंगे और करेंगे। दोनों टाइप को हम बहुत ही आसानी से आप लोगों के बीच में क्लियर करें। समुच्चय की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो यह होती है कि उसे मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये करली ब्रैकेट के अंदर आप इसे लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके ब्रैकेट के अंदर ही समुच्चय के अवयव को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? समुच्चय के अवयवों को। अभी हम आपको बेस बताए हैं, ये दोनों बेस है। इसी बेस पे बड़े बड़े सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। तीसरा टाइप जो हम लेते हैं वो लेते हैं a माइनस बी, यानी a इक्वल टू अवयव को लिख लेते हैं। मान लीजिए 2 5 7 9। b इक्वल टू लिखते हैं 5 7 1 3 8 11। हमें a माइनस बी निकालना है, ये माइनस का साइन है। इसका मतलब ये होता है जो a में हो b में ना हो। कौन सी चीज़ है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है? कौन सी चीज़ है जो a में तो है b में नहीं है? जो चीज़ a में हो उसे लिखते हैं, b में वाला नहीं लिखते हैं। कैसे? जो चीज़ a में हो उसे लिखते हैं। कौन सी चीज़ a में तो है लेकिन b में नहीं है? 2 b में है, नहीं है, 2 लिखेंगे। 5 है, इसे नहीं लिखेंगे। 7 है, इसे नहीं लिखेंगे। 9 नहीं है, 9। जो चीज़ a में तो है b में नहीं है वो आएगा a माइनस बी। बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे इसे। इस टाइप के भी क्वेश्चन एक बुक लीजिए, उसमें से फाइंड आउट करिए और इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चनों को लगाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। ये बेस टाइप था। अगली वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये टाइप आपको तो बताएंगे ही बताएंगे, जितने टाइप हैं ये टाइप होगा, लेकिन उसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है।